55 सही कर लिए, बाकी 10 हो ही जाते हैं, 70 नंबर हो जाते हैं तो आराम से कुछ भी हो सकता है। बायो के बेस पे हो सकता, बायो का तो डबल आ रहा है, किस्मत से अच्छा है। अच्छा है कि केमिस्ट्री फिजिक्स का डबल नहीं आ रहा है, 50-50। वेटनरी मतलब जानवर का डॉक्टर बना है ना। और ये फिशरीज है ना का कल की ड्यूटी है, ये हमने डाला भी तो था पीएफटी वाला। तुमने भी तो डाला था। आवाज आ रही है। चलो ये रिकॉर्डिंग। हाँ तो आ गए सारे लोग? यस सर, अभी तो 12 आए हैं, अभी तो कम है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चल रहा था हमारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। और हमने कहाँ तक देख लिया था इसमें, बीजांड की संरचना तक हो गया था, है ना। बीजांड की संरचना तक, पुष्प की संरचना, चेंज भी नहीं हो रहा फटाफट। ये इसको फिर से बताना था क्या, परागकण के विकास को? सर बता दीजिए। कल ही 2 बार बता दिया। हाँ ना, कल 2 बार बता दिया था, ये शायद किसने, वसुंधरा ने बोला था। एक काम करना ना, कल वाला वीडियो देख लेना। ओके सर। देखो जहाँ पे ऐसी कुछ गड़बड़ होती है ना सर, यसिका को आवाज नहीं आ रही। तो आवाज नहीं आ रही है, मेरे इधर से माइक चालू है, सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। तो उसने माइक को नहीं किया ना, कनेक्ट नहीं किया अभी भी। हाँ, कनेक्ट हो रहा होगा फिर धीरे धीरे। उसका माइक कनेक्ट नहीं है अभी। टेट्रासाइक्लिन। चलो ये आशिका को भी जुड़ जाने दो। सर आप रिपीट करने का बोल रहे थे ना, डबल रिपीट के कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो। हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, एक थोड़ा सा, उसको मैं डाल दूंगा आज शायद बना के। प्रतिभा, चलो चालू करें आगे। यस सर। ठीक है, अभी तक बीजांड की संरचना देखी थी, है ना, कि संरचना कैसे हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है, गुरु बीजाणु जनन है ना, मेगा स्पोरोजिनेसिस है ना, या एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट है। अब किसने मैसेज किया, यासिका को अभी भी आवाज नहीं आ रही है, देखने दो कुछ। याचिका का भी साउंड वाला कनेक्ट नहीं हुआ है बेटा, वो तुम्हारे मोबाइल से होगा, यहाँ से ओपन है। सर उसको आपकी आवाज ही नहीं आती होगी, लिंक उस चैट पर कीजिए उसको मैसेज।
हाँ उसका लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ से तो ओपन है अपने साइड से। तो उसने माइक साउंड वो नहीं किया है, हाँ कनेक्ट नहीं साउंड किया है। कनेक्ट नहीं हुआ। साउंड वाला टच करो या सी, हाँ हाँ साउंड वाला टच करना है। हो गया सर, आ गया बस। आ गई। मतलब यासिका सबसे ज्यादा चिल्लाती है ऐसा लगता है। मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ सर, इसलिए मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ 2 दिन से। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। गुरु बीजाणु जनन है ना। तो अब गुरु जो बीजाणु जनन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बीजांड काय के अंदर में हो रहा है ना। और यहाँ पर क्या होती है, बीजांड काय के अंदर में जो गुरु बीजाणु जनन हो रहा है, इसमें और की स्पाइरल सेल रहती है। ठीक है, और की स्पाइरल, और कौन सी जब मतलब यहाँ पे नॉर्मली पहले और की स्पाइरल सेल रह रही है, यही यहाँ पे क्या कहलाती है, प्राइमरी और की स्पाइरल सेल। और इसमें एक कोशिका के अंदर में क्या होता है, विभाजन होता है। बहुत बढ़िया। विभाजन होता है। और यहाँ पर जब विभाजन होता है तो क्या हो रहा है, ओल का भी निर्माण होना चालू होता है। बाहर की जो कोशिकाएं रहती है वो इंटीग्मेंट लेयर बनाने लग जाती है, और अंदर साइड में प्राइमरी पेराइटल सेल बन जाती है। अब ये जो विभाजित हुई है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 सेल बनी इस ऑर्किड स्पाइरल सेल से। और एक सेल क्या कहलाती है, प्राइमरी पेरेंटल सेल, और दूसरी जो रहती है वो स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, विभाजन होना चालू हो रहा है, और विभाजन होके क्या बन रही है, अगुणित यहाँ पे मेगा स्पोर सेल बनती है। और इस मेगा स्पोर सेल से जो पेराइटल सेल थी, यहाँ पर ये और ज्यादा विभाजित हो रही है। और क्या हो रही है, ये जो स्पोरोजिनस सेल बनी थी, ये अर्धसूत्री विभाजन से बनी थी, तो ये क्या हो जाती है, हिप्लॉइड हो जाती, अगुणित हो जाती। जब इसमें विभाजन चालू होता है, तो विभाजन चालू होता है तो यहाँ पर क्या होती है, 3 डीजनरेटिव मेगा स्पोर बनती है और एक फंक्शनल बनती है। जो तीनों जो डीजनरेटिव मेगा स्पोर बनी है, ये क्या होती है, आपस में मिल जाती है और धीरे से यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। लेकिन जो ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसके अंदर में यहाँ पे जो केंद्रक है, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन चालू होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या हो रहा है, एक जो 2 कोशिका जो जो 2 केंद्रक बन रहा है। अच्छा ये कर्सर दिख रहा है ना? हाँ सर, यस सर, दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? E1 सर दिख रहा है। हाँ मेरे इसमें नहीं समझ आ रहा ना, एक मिनट। ठीक है, ये जो एक कोशिका थी, ये केंद्रक था, ये विभाजित हुआ, 2 केंद्रक बने। और ये दोनों केंद्रक क्या हो रहे हैं, 2 अपोजिट पोल पे चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि जब फंक्शनल मेगा स्पोर जो सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस कहाँ पे जाके विभाजित व्यवस्थित होते हैं, तो ये दोनों क्या होना है, दोनों अपोजिट पोरों पे जाके हो जाना। जैसे अब यहाँ पर ये इंटीग्मेंट लेयर बनी थी, इसमें माइक्रोपाइल छिद्र कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। तो एक ऊपर इधर माइक्रोपाइल की ओर चले जाता है, और एक इधर चालीसा की ओर चले जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर सर ये 2 कहाँ से हो गई? बेटा विभाजन हुआ ना, इसमें विभाजन हुआ ना, डिवीजन। विभाजन हो रहा ना, फिर इसके अंदर में विभाजन हुआ तो ये 1 से 2 बन गए, और ये नीचे भी क्या बन गए, 1 से 2 बन गए, टोटल 4 हो गए। फिर इसमें और विभाजन हुआ तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 से 4 हो गए, नीचे की ओर 4 हो गए, और 8 हो गए। अब क्या चीज हो रही, हम क्या बोल रहे थे कि जो भ्रूणकोश बन रहा है, एम्ब्रियो सेक जो बन रहा है, इसके अंदर में टोटल 8 केंद्रक रहते हैं। 8 में से क्या होते हैं, 4 इधर एक चालजा एंड की ओर बना हुआ है, और एक कहाँ पे बना हुआ है, माइक्रोपाइल पोर की ओर बना हुआ है। तो जो 2 केंद्रक है वो आ जाते हैं बीच में, और ये क्या कहलाते हैं, पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं। और ये जो पोलर न्यूक्लियस है आपस में संलयित हो जा रहे हैं, और फिर क्या बना ले रहे हैं, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रहे हैं, है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस, अब यस क्या सर। चीज हुई यहाँ पे, ये सारी जो कोशिकाएं थी, क्योंकि ये देखो हिप्लॉइड यहाँ पे मेगा स्पोर से बने हैं ना, तो ये जो केंद्रक है ये भी कैसा है, यहाँ पे अगुणित, अगुणित, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, ये सारे केंद्रक कैसे हैं, अब यहाँ पे अगुणित है। लेकिन जब ये दोनों संलयित हो जा रहे हैं पोलर न्यूक्लियस, तो यहाँ पर क्या हो जाना है, ये 2n हो जाना है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस आपस में मिल गए हैं। ठीक है, इतना ठीक है बेटा? सर पर ये इधर विखंडित हो रहा है, तो इधर मतलब जो डिवीजन हो रहा है, तो इधर संलयन क्यों हो रहा है, इधर यहाँ पे विखंडन हो रहा है, इधर की साइड क्योंकि ये संलयन। भ्रूणकोश यस सर। बनाने वाले वो दोनों पास में रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कारण वो आपस में संलयित हो जाते हैं और द्विगुणित हो जाते हैं।
ठीक है। और ये कब हो रहा है? जब अंकुरन प्रारंभ हो रहा है तभी हो रहा है ना। जब अंकुरन प्रारंभ हो जा रहा है तब हो रहा है। मतलब किसका अंकुरन? परागकण का अंकुरन जब हो रहा है उस समय में ये संलयित होते हैं, उससे पहले अलग अलग रहते हैं। क्यों? क्या नाम है इसका? अभी आई है नाम भी याद नहीं आता इसका। कामिनी कहाँ थी अभी तक? हाँ, क्यों टाइम नहीं पता है क्या? पता है सर। तो फिर सो रहे थे अपन? नहीं, मोबाइल नहीं। भाई ठीक है ना। अच्छा, कभी नेटवर्क नहीं, कभी ये तो कभी वो। अब बीच में से भी गायब हो जा, है ना। देखो बीच में से गायब मत होगा करो, कुछ लोगों का काम रहता है वो, चलो ठीक है। घर पे कुछ जरूरी काम आ गया तब गायब हो जा रहे, बात अलग है। धीरे धीरे पता चलता है कम हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो इतनी चीज हुई है ना। अब यहाँ से ये जो संरचना दिख रही, देखो यहाँ से ना दरअसल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनना है ना। मैं डायग्राम चेंज साउंड करता हूँ। क्लियर नहीं आ रहा आपका? क्या? सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड अब ठीक है वो। अब ठीक है। हाँ यस सर। सर। यस हाँ सर। ठीक है, सब लोग थोड़ा अनम्यूट भी कर लो ना, वो उसके कारण भी साउंड थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने लगता है इधर उधर, इसीलिए भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है ना। यहाँ पे क्या बन गया? अब ये यहाँ पे एक भ्रूण कोष बन गया, एम्ब्रियो सेक बन गया। अब इस एम्ब्रियो सेक के लिए क्या चीज याद रखना है? देखो पहली चीज तो स्टार्टिंग में जब ये विकसित हो रहा है तो क्या चीज हो रही है? आठ आठ यहाँ पे आठ क्या है? कोशिका और 8 ही केंद्रक भी है। ठीक है। दूसरी चीज, जब ये पोलर न्यूक्लियस आपस में संलयित हो जा रहे हैं तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना बन जाती है। ये सबसे बड़ा डाउट वाली चीज है, तो ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। ठीक है। फिर अब बारी आती है यहाँ पे कि ये जो एंटीपोडल सेल है इनका क्या होता है निषेचन वगैरह के बाद में, तो ये क्या हो जाती है? धीरे से विलुप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज, जो सिनरेजाइट कोशिका है वो कहाँ रहती है? माइक्रोपाइल छिद्र के पास में रहती है, और उनके पीछे में क्या रहती है? एक सेल रहती है। तो जब परागनली यहाँ पे अंदर आ रही है, तो जब परागनली अंदर आ रही है, अभी और बताऊंगा पर अभी थोड़ा सा है ना, क्या चीज हो रही? परागनली अंदर आ रही है, और जैसे ही यहाँ पे अंदर आती है तो क्या होती है? सिर्फ एक एक जो सिनरेजाइट सेल है ये नष्ट होती है, ये विघटित हो जाती है। और ये क्यों होती है? परागनली में ट्यूब न्यूक्लियस चल रहा था, ट्यूब न्यूक्लियस भी यहाँ आके विघटित हो जाता है, और ये जो एक सिनरेजाइट सेल है इसको भी यहाँ पे नष्ट कर देता है। और फिर जो मेल गैमिट है वो इस एग के साथ में संलयित हो जाता है, और दूसरा जो मेल गैमिट है वो इधर साइड में यहाँ जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ में संलयित हो जाता है। तो अब क्वेश्चन वो ये पूछता है कि जब परागनली आती है तो सिनरेजाइट कोशिकाओं का क्या होता है ना। एक सेकंड बेटा। सिनरेजाइट कोशिकाओं का क्या होता है? तो सिनरेजाइट कोशिकाओं का क्या होता है? सिर्फ एक यहाँ पे विलुप्त हो जाती है परागनली जब अंदर प्रवेश करती है तब, और निषेचन हो जाता है जब यहाँ एम्ब्रियो का निर्माण होने लग जाता है, उसके बाद में दूसरी वाली भी यहाँ पे नष्ट होती है। लेकिन वो कब होती है? थोड़ी देर बाद होती है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ जो भ्रूण बन रहा है उसको पोषण प्रदान करना है कुछ टाइम तक, है ना। फिर ये जो यहाँ पे भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का जो निर्माण हो रहा है वो तो बाद में हो रहा है, बाद में वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए रहता है। ठीक है, रहेंगी याद? यस सर। ठीक है। सर एक अब बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो भ्रूण कोष के लिए याद रखना है एंटीपोडल सेल निषेचन के बाद में यहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। द्वितीयक केंद्रक परागकण के अंकुरन के समय द्वितीयक केंद्रक में बदल जाता है, और ये अगुणित संरचना से द्विगुणित संरचना हो जाती है। फिर एग एपरेटस में 2 सहायक कोशिकाएं रहती है, एक एग रहता है, ये सब भी अगुणित रहते हैं। जब परागनली अंदर की ओर प्रवेश करती है तो एक सहायक कोशिका या सिनरेजाइट कोशिका नष्ट हो जाती है, और एग के साथ में एक नर युग्मक आके संलयित होता
होता है और भ्रूण बना लेता है। दूसरा वाला जो मेल गैमेट रहता है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में संलयित होकर एक त्रिगुणित संरचना बनाता है और इसी को त्रिसंलयन बोलते हैं। क्यों? और दूसरी चीज यहाँ पे जो युग्मकों का संलयन हो रहा है 2 बार हो रहा है, एक यहाँ सेकेंडरी केंद्रक के साथ में हो रहा है, दूसरा यहाँ पहला यहाँ पे एक के साथ में हो रहा है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन और त्रिसंलयन बोलते हैं और इसकी खोज SG निवासिन ने करी थी। ठीक है। सर सर ये एक्सेल है, फिर ये कहाँ चली जाती है? एक कौन तो सी? पोलैंड से आ रही होगी। ये परागनली थी, अंदर की ओर आ रही थी। हाँ ठीक है। हाँ इसके तो अंदर में इसमें यहाँ एक पे 2 नर युग्मक एक चल रहे थे, सामने साइड में एक ट्यूब न्यूक्लियस चल हाँ रहा था, वो विघटित हो गया। इस सिंड्रोजाइट को अभी यहाँ पे पूरी विघटित मान लो। ठीक है। अब ये वाला जो है, ये हाँ वाला इस एक सेल के साथ में संलयित होकर यहाँ पे क्या बना लिया इसने? एम्ब्रियो बना लिया। ठीक है, भ्रूण बना लिया। ये जो दूसरा वाला है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ से क्या करने लग गया? ये भ्रूण कोष बनाने लग गया। तो ये जो संरचना है, पहले ये क्या थी? 2n थी और ये एक n आके प्लस हो गया, तो ये क्या हो गई यहाँ पे? 3n हो गई। 3n। ठीक है, 3n हो गई, त्रिगुणित हो गई। त्रिसंलयन। ये यहाँ पे n था और ये n आके मिल गया, तो यही चीज क्या हो गई यहाँ पे? 2n हो गई 2n। और द्विगुणित संरचना भ्रूण बन गया। ये त्रिगुणित संरचना भ्रूण कोष बनी, क्योंकि युग्मकों का संलयन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन बोलते हैं। यहाँ पे 3 युग्मकों का संलयन, इसलिए त्रिसंलयन। यहाँ पे द्विनिषेचन और द्विसंलयन भी होता है। ठीक है, ये जो द्विनिषेचन Yes, sir. यहाँ पे हो रहा है, यहाँ द्विसंलयन है, लेकिन जो भ्रूण कोष का निर्माण है वो त्रिसंलयन से होता है। ये चीज भी त्रिसंलयन है ना, भ्रूण का निर्माण द्विसंलयन से होता है और भ्रूण कोष का निर्माण त्रिसंलयन से होता है, क्योंकि युग्मकों के संलयन को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पर निषेचन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, इसीलिए ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? द्विनिषेचन। और इसी के कारण क्या होता है? बीज और फल का निर्माण होता है और आवृत्त बीजी पौधों का सबसे मुख्य लक्षण है द्विनिषेचन। ठीक है। सर त्रिसंलयन किसने दिया था? SG निवास। द्विनिषेचन, तो इसने निषेच द्विनिषेचन, और इसी में बताया Yes, था sir. हमने त्रिसंलयन। त्रिसंलयन। यस सर, SG नवाज जी। ठीक है, चलो अब ये प्रोसेस तो बहुत अच्छे से पता है। यस सर। ठीक है, थोड़े से इससे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रही है? परागण। परागण में क्या चीज हो रही है? परागकण एंथर से निकल के कहां पर जा रहे हैं? वर्तिकाग्र, है ना, स्टिग्मा तक जा रहा है और यही प्रोसेस यहाँ पर क्या कहला रही है? परागण कहला रही है। और इसके बाद में अब यहाँ पे सारी चीजें होने लगती है। फिर 2 प्रकार का परागण होता है, एक स्वपरागण है, एक परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ? एक ही एंथर से यहाँ से निकला और उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंच गया, तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब एक फूल से निकल के दूसरे फूल तक जा रहा है, तो ये भी है, ये क्या है? यहाँ पे परपरागण हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? स्वपरागण में 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब ये हो रहा है कि एक ही पुष्प की आवश्यकता है। ये जो सेल्फ स्वपरागण हो रहा है, ये क्या है? ऑटोगेमी है ना। ऑटोगेमी मतलब एक ही फूल है, यहीं से नर जननांग निकल के मादा जननांग पे गया, तो ये क्या है? ऑटोगेमी। जिनेटोगेमी। जिनेटोगेमी में ये जो हो रहा है, ये क्या है? जिनेटोगेमी है। एक ही, अब ये जो पौधा है, ये दरअसल एक ही पौधा है। ठीक है, एक ही पौधे के नर जननांग से निकल के उसी पौधे के मादा जननांग पे जब जा रहा है, तो ये जिनेटोगेमी। ठीक है, ठीक है इतना? यस सर। अब परपरागण, ये क्या हो गया? स्वपरागण हो गया कि एक ही पौधे, एक ही पुष्प में गया पहले, तो पहले ऑटोगेमी, एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पे गया, तो ये जिनेटोगेमी कहलाएगा। अब इसके बाद आता है क्रॉस, है ना, परपरागण। तो परपरागण में क्या चीज हो रहा है? ये 2 पौधे हो रहे हैं, सेम प्रजाति के 2 पौधे हो जा रहे हैं और फिर निकल के जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये क्लियर करने दो। ये एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, जातियां दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ के परागकण निकल के कहाँ जा रहे हैं? इस दूसरे पौधे के ऊपर जा रहे हैं, तो ये चीज क्या कहला रही है यहाँ पे? परपरागण। ठीक है, इस वाले डायग्राम पे ज्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा, है ना। ये हो गया स्वपरागण में जिनेटोगेमी, एक फूल से दूसरे फूल पे, और एक ही फूल के इससे जा रहा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ऑटोगेमी हो गया। ऑटोगेमी। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अब स्वपरागन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, होमो एक रहता है समकालिक परिपक्वता। समकालिक परिपक्वता मतलब होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब ये हो रहा है कि ये परागकण भी उसी समय में परिपक्व होना चाहिए जिस समय में इस ओवरी के अंदर में यहाँ पे बीजांड हो रहा है ना, तो स्वपरागन हो पाएगा। पता चला ये पुष्प जैसे पहले बन गया था और ये पुष्प बाद में बना था, तो इसमें क्या हो गया, परागकण यहाँ जल्दी विकसित हो गए, लेकिन अभी तक इसका बीजांड यहाँ पे विकसित नहीं हुआ है, मादा जनन विकसित नहीं हुआ, तो यहाँ के परागकण अगर यहाँ पे जा भी रहे तो वो अंकुरित हो पाएंगे, बीज फल का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो सम परिपक्वता होमोगैमी जरूरी होती है स्वपरागन के लिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लाइसेटोगैमी। क्लाइसेटोगैमी का मतलब ये हो रहा है कि अनावृत जो भी पुष्प है वो क्या होना चाहिए, सेम मतलब आवृत नहीं होना चाहिए, किसी चीज से ढके हुए नहीं होना चाहिए, है ना, खुले पुष्प होना चाहिए। जैसे अंजीर वगैरह देखो, अंजीर में जो अंदर साइड में क्या बनता है, बीजांड वगैरह बनता है, लेकिन पक्षी उसके अंदर में चोंच मार के क्या करता है, छेद कर देता है, तब अंदर साइड में उसमें परागकण प्रवेश कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं ना। तो जो पुष्प है वो कैसे होना चाहिए, खुले प्रकार के होना चाहिए, बंद प्रकार के नहीं होना चाहिए। अगर बंद प्रकार के तो भी उसमें स्वपरागन नहीं होना है, तब उसमें क्या हो जाना है, पर परागन हो जाना है। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो समकालिक परिपक्वता की दोनों नर जनन अंग और मादा जनन के जो युग्मक है या ये जो अंग है ये समान समय में विकसित होना चाहिए, तो स्वपरागन हो पाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, उदाहरण में याद रखो, गुलाबास और सदाबहार। गुलाबास और सदाबहार समकालिक परिपक्वता के उदाहरण है ये। सर आपने जो दूसरा बताया वो अंजीर वाला क्या बताया था, वो समझ। अंजीर में बेटा फल क्या देखो, वो कैसे रहता है अंदर साइड में, मैं यहाँ पे बना सर वो प्रोसेस ही समझ में नहीं आई। हाँ बता रहा, ये ऐसे रहता है, बीजांड कहाँ पे रहते हैं, इसमें अंदर की ओर रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहते हैं अंदर की ओर, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक छेद जैसा हल्का सा बना रहता है, लेकिन वो खुला नहीं रहता है। कोई भी पक्षी वगैरह क्या करता है, उस पे चोंच मारता है, क्योंकि अंदर जो खाने का मटेरियल है वो मीठा वाला कहाँ रहता है, अंदर रहता है। तो जब चोंच अंदर जाती है तो उस चोंच से परागकण अंदर चले जाते हैं ना, तो ये बंद प्रकार के पुष्प है ना। तो देखो पुष्प में भी अलग अलग प्रकार रहते हैं, है ना, खुला रहता है, बंद रहता है, त्रिज्या सम्मित रहते हैं, व्यास सम्मित रहते हैं, है ना, द्विसम्मित वाले रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर अधोजायांगी रहते हैं, परिजायांगी रहती है, ऊपरी जायांगी रहते हैं, तो इस तरह अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। तो अगर बंद प्रकार के हैं जिसके अंदर में जनन अंग फूल के अंदर दबा हुआ है, कहीं धसा, जैसे अधोजायांगी बोल दिया हमने, है ना, तो अधोजायांगी में कैसा रहता है, मादा जनन अंग अंदर पुष्प की ओर ढका हुआ। ये जो है यहाँ पे क्या है, परिजायांगी है, बाहर की ओर है मादा जनन अंग। लेकिन अगर पता चलता है ये अगर यहाँ पे अधोजायांगी रहता है, तो ये जो यहाँ पे ये दलपुंज है ये इसको ढक लेते हैं, ऐसे मादा जनन अंग को ढक लेते, है ना। और ये जो पुष्पासन दिख रहा है वो पुष्पासन ही कहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता। तो अब अंदर की ओर धस जाता, तो इसमें परागकण पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दलपुंजों ने इसको ढक दिया है। तो इसमें क्या होना है, जब ढक दिया है तो परपरागन होने की ही ज्यादा संभावना है, स्वपरागन हो सकता है, खुद से नहीं जा रहा है। अगर खुद से अगर ये परागकण निकला और यहाँ पे गया और यहाँ से लुढ़क के तो नीचे चले गया, अंदर जा ही नहीं पाया, तो खुले प्रकार के पुष्प होना सबसे ज्यादा जरूरी है स्वपरागन के लिए, है ना, स्वपरागन के लिए, ठीक है। ओके सर। फिर स्वपरागन के लाभ में क्या चीज हो रही है, लाभ में याद रखना है, एक सेकंड रुको, ठीक है, निशा है कि नहीं देख रहा हूँ। स्वपरागन के लिए, स्वपरागन के लिए क्या चीज मतलब क्या क्या इसके लाभ है। सबसे पहले तो आसान प्रोसेस है, आसानी से हो सकती है, जाति की शुद्धता बनी रहती है ना, अनुवांशिक यहाँ पे किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं होता है, जीन विनिमय वगैरह उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम जाति का आ रहे हैं यहाँ से परागकण, तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। तो स्वपरागन में जाति की शुद्धता बनी रहती है। पुष्पों का रंगीन आकर्षक भड़कीला या मकरंद युक्त होना जरूरी नहीं होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो स्वपरागन होता है उसमें
बीज निर्माण के, बीज के उत्पन्न होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से पहुंच जा रहा है ये, यहाँ पे जब परागकोश फट रहा है तो ही क्या हो रहा है, ये जो परागकण है आसानी से हम मादा जनन तक पहुंचा रहा है, तो इसमें बीज निर्माण के होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हानि में क्या होता है, संकरित, जैसे मतलब किसी भी प्रकार का कोई नया विभिन्नता या कोई वेरिएशन वगैरह में यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलती, कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। बीजों की संख्या कम रहती है, हल्के बीज बनते हैं, छोटे बीज बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार का नया कोई लक्षण नहीं आ रहा, तो प्रभाविता वाली चीज ही नहीं हो पाती है। इसलिए पौधे में, स्वस्थ वाले पौधे के अंदर भी कमजोर पौधे, मतलब कमजोर बीजों का निर्माण हो सकता है, जो नई जाती है वो और ज्यादा कमजोर हो सकती है ना। और जो स्वपरागन है उसमें एक जैसे ही लक्षण हमको हमेशा सारी पीढ़ियों तक हमको दिखाई देते हैं, और स्वपरागन के कारण हो सकता है आगे चल के पौधा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए और वो जाति विलुप्त होने के इस पे आ जाए, है ना। तो ये इसकी हानियां हो जाती है। अब दूसरी चीज आती है, ये कौन यूज कर रहा है बेटा पेन? ठीक है, फिर बारी आती है पर परागण में। तो पर परागण में अब क्या हो रही है, यहाँ पे सबसे मेन जो पर परागण की विशेषता है वो है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। यहाँ पे अनुवांशिक पुनर्योजन होता है, अनुवांशिक लक्षणों का सम्मिश्रण होता है ना। फिर बताया पर परागण में क्या हो रहा है, एक पौधे से दूसरे पौधे की पुष्प तक परागकण जा रहे थे, तो ये प्रोसेस पर परागण कहला रही थी। अब इसमें कुछ अनुकूलन भी चाहिए, जैसे उधर में 2 अनुकूलन थे, यहाँ पर भी अनुकूलन चाहिए, स्वबाध्यता चाहिए। स्वबाध्यता मतलब ये चीज हो रही है कि एक ही, जैसे परागकोश से निकल के अगर इसी पुष्प के मादा जनन पे अगर ये परागकण जा रहा है, तो यहाँ पर अंकुरित नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्वबाध्यता, मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए, नहीं तो क्या होना है, इसमें स्वपरागन हो जाएगा, है ना। अभी इसके बारे में और एक चीज है वो हम देखेंगे, है ना। दूसरी चीज ये सेल्फ फिर से रिपीट कीजिए ना, समझ मतलब इस हमने क्या बोला था, वर्तिकाग्र के ऊपर में यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर में कुछ केमिकल्स रहते हैं जो परागकण को अंकुरित करने की क्षमता रखते हैं या उसको अंकुरित करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिजेक्शन की भी कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर ये खुद का ही परागकण यहाँ से निकल के इस खुद के ही वर्तिकाग्र पे गया, एक पुष्प से उसी पुष्प के इस पे गया, तो उसके रिजेक्शन की कैपेसिटी होना चाहिए उसने, कि खुद के परागकण को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तब यहाँ पे परपरागन होता है। अगर इसने अगर खुद के, जैसे यहाँ से निकल के, जैसे ये निकल के कहाँ ये वाला इसमें क्या हो रहा था, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, तो ये स्वपरागन हो गया। पर परागन हुआ क्या? नहीं हुआ, जबकि उसको ज्यादा अच्छे बीज वगैरह बनाना था, एक नई अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न करना था, तो उसके लिए इस स्टिग्मा के ऊपर में रिजेक्शन के लिए यहाँ पे हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट होना चाहिए, रिजेक्ट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरी चीज उस साइड में क्या हो रही थी, समकालिक परिपक्वता हो रही थी, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, विभिन्न कालिक परिपक्वता होना चाहिए, डाइसिचोगैमी होना चाहिए। डाइसिचोगैमी मतलब दोनों चीज अलग अलग समय पे परिपक्व होंगी तभी पर परागन संभव है ना। मतलब मान लो यहाँ पे परागकण, ये परागकोश नर जननांग के अंदर में परागकण बन गए, विकसित हो गए, लेकिन अभी यहाँ पे वर्तिकाग्र या ये जो मादा जननांग है ये विकसित ही नहीं हुआ है, तो भी पर परागन होना है, क्योंकि यहाँ से परागकण निकल के कहाँ चले जा रहे हैं, दूसरे पुष्प के ऊपर चले जा रहे हैं। तो दोनों के अंदर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे विभिन्न कालिक परिपक्वता होना चाहिए, है ना। या जो पुष्प बन रहा है, पता चला जैसे अब मान लो यहाँ पे ये एक ही पौधा है, इसके सारे पुष्प एक साथ में सब परिपक्व हो गए, तो यहाँ पे परपरागन नहीं हो जाना है, यहाँ पे फिर स्वपरागन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये वाले पुष्प ने अलग समय पे परिपक्व होना चाहिए और इस वाले पुष्प ने अलग समय पे परिपक्व होना चाहिए, तब यहाँ पे परपरागन संभव हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। फिर अब यहाँ पे परागण की विधियां आती है, तो परागण की विधियों पे क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। तो जो परागण की विधियां, उसमें 2 प्रकार के कारक होते हैं, एक तो जैविक कारक होता है और अजैविक कारक होता है। जैविक कारक बताओ।
कीट हो गए, चमगादड़ हो गए, पक्षी हो गए, घोंघा हो गया, है ना, इनके द्वारा क्या हो रहा है, जो भी जीवित कीट पतंगों वगैरह पक्षियों के द्वारा जब परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो वो जैविक परागण कहलाता है। अजैविक परागण जब अजैविक कारकों के कारण होता है, तो जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, इनके द्वारा जब जा रहे हैं परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वो अजैविक परागण कहलाता है। ठीक है। यस सर। ठीक है। फिर इसमें आता है वायु परागण, इसको एनेमोफिली बोलते हैं। वायु परागण को एनेमोफिली बोलते हैं। वो पूछता था शायद एक ऑब्जेक्टिव, है ना, कि वायु परागण को क्या बोलते हैं, तो वायु परागण को क्या बोलते हैं, एनेमोफिली बोलते हैं। ठीक है। जब हवा के द्वारा हो रहा है। फिर जल परागण, जल परागण को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बोलते हैं। कीट के द्वारा जब परागण हो रहा है तो एंटेमोफिली बोल रहे हैं, एंटेमोफिली। और किसके अंदर में होता है, रेफ्लिसिया के अंदर में होता है ना। एक उदाहरण भी याद रखना है, साल्विया के अंदर में होता है। अब साल्विया के लिए क्या चीज हो रही है, साल्विया का परागण थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर जो नर जननांग और मादा जननांग हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, दो ओस्ट रहते हैं, एक नीच, एक लोअर लिप रहता है और एक अपर लिप रहता है, और एंथर और स्टाइल रहते हैं। और एंथर क्या होता है, अंदर की ओर रहते हैं, स्टाइल यहाँ पे बाहर की ओर हो जाती है ना। तो अलग अलग पुष्प में अलग अलग चीजें हो जाती है। और जब इसके ऊपर में कीट बैठता है तो एंथर क्या होता है, टच हो जाता है उस कीट से, और उसके द्वारा वो क्या हो रहा है, उसमें जो परागकण है वो उस कीट के ऊपर चिपक जाना है। जब वो दूसरे पुष्पों में जा रहा है तो उसकी स्टिग्मा टच हो जाएंगी उस कीट से, जिसके कारण में, और क्योंकि हमने बोला था जो ऊपर साइड में स्टिग्मा है वो कैसी रहती है, उसके ऊपर छोटे छोटे रोम रहते हैं, चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिसके कारण परागकण उस पर आसानी से चिपक जाते हैं और अंकुरित होने लग जाते हैं ना। तो वो परागकण वहां पे चिपक जाना है और अंकुरित होना, इस तरह से कीटों के द्वारा उस समय परागण कंप्लीट हो जाता है। फिर जैसे अंजीर हो रहा है, तो अंजीर में अभी बताया था कि अंदर की ओर में यहाँ पे मादा जननांग वगैरह उपस्थित रहता है, तो उस कीट को अंदर जाना उपस्थित जरूरी हो जाता है ना। फिर है गालवास्प, कीट के द्वारा परागण करता है। गालवास्प एक पौधा है, जैसे ये क्या बोलना चाहिए अपना, उस तरह का रहता है ना। फिर है पक्षियों के द्वारा, तो ऑर्निटोफिली बोलते हैं, जिसमें पक्षियों के द्वारा होता है, पक्षी खाने के लिए। हाँ सर, ये चित्र बनाए इसका कौन से पौधे में बताया था जो अंदर जाता है और चिपक जाता है? ये साल्विया है, साल्विया। ठीक है। फिर आ रहा है घेंगों के द्वारा, तो घेंगों के द्वारा परागण क्या कहला रहा है, मालमेकोफिली, मालमेकोफिली। किसके द्वारा, घेंगा? हाँ, घेंगों के द्वारा। ये घेंगा क्या होता है? अरे वो चलता नहीं है एक चिपचिपा सा, अच्छा, गोंच। वो तो नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। घोंगा। सर, क्या क्या बोलते हैं उसके द्वारा होता है? मालमेकोफिली, मालमेकोफिली। ठीक है, याद रहेंगी। लाभ, लाभ में क्या चीज हो रही, जाति के जो लक्षण है, अच्छे लक्षणों का यहाँ पे विकास होने लग जाता है ना। बीज ज्यादा ज्यादा अच्छे बनते हैं, पौधे जो रहते हैं वो सुंदर, मजबूत और स्वस्थ रहते हैं, अनुकूलित बनते हैं ना। और अनेक प्रकार के पौधे का हम उत्पादन कर पाते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अच्छे बीज बन पाते हैं, मजबूत बीज बन पाते हैं ना। ज्यादा बीजों की संख्या होती है, जो भी विकास होता है वो पर परागण के ही कारण क्या होता है, विकास होता है। हानि में वही है, शुद्धता नष्ट हो जाती है, थोड़ा सा कठिन है, परागकणों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहिए और अनुकूल वातावरण होना चाहिए, है ना। फिर परागकणों को स्टोर करते हैं, काय में स्टोर करते हैं, परागकणों को स्टोर करना क्या कहलाता है, पराग बैंकिंग। पराग बैंक के अंदर में स्टोर करते हैं ना, किस में करते हैं, और सर वही होता है ना, वो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर में। और टेम्परेचर,
-195 डिग्री। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, परागकण को स्टोर करो। क्या क्या बोले, समझ नहीं है। चलो चेंज हो रहे भैया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परागकण और जो मतलब जो परागकण होगी और जो पिस्टल है ना, उसके बीच में कुछ अभी हमने बताया था कि आपस में क्या क्रियाएं होती है। तो आपस में यहाँ पे जो क्रियाएं होती है वो क्या चीज हो रही, परागकण के लिए हमने बोला था कि बाहर साइड में स्पोरोपोलिनिन रहता है ना, और यही स्पोरोपोलिनिन रहता है, और ये जो यहाँ पे स्टिग्मा, इसके ऊपर में क्या रहते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना। अब दूसरी चीज ये है कि जो परागकण का अंकुरन है वो कैसी प्रोसेस है, जैविक है, अजैविक है, रासायनिक है ना, या भौतिक है। तो क्या है, रासायनिक प्रोसेस है ना, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स रहते हैं। स्पोरोपोलिनिन भी एक क्या है, यहाँ पे बोलना चाहिए केमिकल वाला ही पदार्थ हो रहा है, जिसके अंदर में क्या रहते हैं, बाह्य भित्ति पे कुछ प्रोटीन रहते हैं, एंजाइम रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं, लिपिड उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण ये यहाँ पे विघटित होता है। और जो परागकण रहता है उसके आंतरिक भित्ति में हमने बोला था यहाँ पे पॉलीसैकेराइड उपस्थित था और प्रोटीन था। और जो वर्तिकाग्र होगी, वर्तिकाग्र पे भी क्या रहते हैं, कुछ प्रोटीन रहेंगे, अमीनो अम्ल रहते हैं और कुछ लिपिड रहते हैं। जब वहां पे परागकण जा रहा है तो उसको ये सारी चीजें मिलती है, जिसके कारण में स्पोरोपोलिनिन या जो स्पोरोपोलिन तो विघटित अच्छे से नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जर्मपोर के द्वारा क्या हो रही थी, परागनली का निर्माण हो रहा था, और जो आंतरिक भित्ति थी वो किसकी बनी हुई थी, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई थी, है ना। तो वो उसको वहां पे जब वो सारे सुटेबल एंजाइम्स मिलते हैं, सारे सुटेबल वहां पे मटेरियल से मिलता है, तो वो जर्मपोर से क्या होना है, ये परागनली यहाँ पे विकसित होना है। लेकिन जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, कुछ के अंदर में रिजेक्शन, हमने अभी बोला था कि रिजेक्शन की भी कैपेसिटी रहती है यहाँ पे वर्तिकाग्र के ऊपर में जो एंजाइम्स रहते हैं उनमें, तो वो कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, और जो उसके लिए मैच करते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, और उससे परागनली का यहाँ पे निर्माण होता है, और वो परागनली अंदर की ओर जाके प्रवेश कर लेती है, और फिर भ्रूण और बीज का निर्माण हो जाता है ना। और इसी चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी बोलते हैं। ये सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी अभी आगे और समझाऊंगा, अभी बस इतना ही याद रखो, ठीक है। दूसरी चीज में यहाँ पे कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण आता है। कृत्रिम परागण में क्या चीज करते हैं, हम एक कैपिंग करते हैं और बैगिंग करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैपिंग और बैगिंग। कैपिंग बैगिंग का मतलब बताओ। अरे भाई, हमको जब हमारी इच्छा अनुसार परागण वगैरह करवाना है तो हम क्या करवाते हैं, कैपिंग और बैगिंग करते हैं ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वपरागण को रोकने के लिए हम जो एंथर है उसको काट के अलग कर देते हैं। और एंथर को काट के अलग करना क्या कहलाता है, विपुंसन। हाँ, विपुंसन, या इसी क्या बोलते हैं इसको, इमस्कुलेशन। ठीक है, इमस्कुलेशन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से कनेक्ट करना सर है। इमस्कुलेशन मतलब उसको परागकण को रोकना। परागकोश को काट के निकाल लेना इमस्कुलेशन कहलाता है। सर तो इसका यूज क्यों करते हैं? स्वपरागण को रोकने के लिए ना बेटा, स्वपरागण को रोकने के लिए। स्वपरागण ना हो जाए इसीलिए, मतलब हमको हमारी इच्छित चाहिए। अभी चलो ये अगला वाला कनेक्ट करो, इसमें बता रहा, ठीक है। टाइम एंड हो रहा, बीच में छूट जाएगा फिर वो, ठीक है। स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, कनेक्ट करो सभी तुरंत।